और सभी प्यारे बच्चों, आपके बीच में एक महाराज विराजमान है। ये महाराज का परिचय मैं सबको परिचय दे रहा हूँ। हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसी नवोदय में मैंने महाराष्ट्र का जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव के नवोदय में पढ़े। मैंने नवोदय के जो पूर्व विद्यार्थी है और अभी पूरे देश में हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए निकले हैं। सबसे पहले 93 में वो नवोदय विद्यालय जलगांव में 6वीं में उन्होंने प्रवेश किया था और 1998 में वो पास आउट है। 10वीं कक्षा में पूरी कक्षा में फर्स्ट नंबर उन्होंने प्राप्त किया था, बीटेक किया है। और अभी हमारा जो जीवन है, माने धर्म की जो शिक्षा है, नैतिकता है, जीवन मूल्य पर आधारित शिक्षण जो है पूरे बच्चों को दे रहे हैं। अभी बम्बई में जो इस्कॉन मंदिर है, वैसे इस्कॉन मंदिर पूरे भारत देश में बड़े बड़े शहर में स्थापित है मंदिर, लेकिन ये बम्बई का जो शहर है, बम्बई का जो इस्कॉन मंदिर है, उसमें वो कार्यरत है। अभी तक पूरे भारत में हर नवोदय में वो हमारे बच्चों को बड़ा ज्ञानामृत मिला है। हमारे जीवन में हमें कैसा जीना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम ईश्वर का रूप किस प्रकार से हमारे शरीर में ईश्वर किस प्रकार से वास करता है, हमें रहता है। जेका रंगले गांधले त्याची म्हणे जो आपुले, जेका रंगले गांधले त्याची म्हणे जो आपुले, तो साधू ओळखावा देव तीर्थेची जाणावा, देव तीर्थेची जाणावा। फिर भी लोगों की या जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, इन लोगों की सेवा आपके तरफ से किस प्रकार से होना चाहिए, उसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, नवोदय में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे देश के बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए और संदेश देने के लिए आपके पास आए हैं। मैं सर पूरे नवोदय विद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में हमारे जो महाराज है, महाराज का जो जीवन है, महाराज का जो जीवन है वास्तव में नंदनवन है। महाराज का जो जीवन है वास्तव में नंदनवन है। उनका जीवन शीतल चंदन है और हमारे नवोदय विद्यालय की ओर से मैं आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। So I thank our dear principal sir and all teachers to give me a heartfelt welcome here and shelter also from last day. I wish you all good morning. जोर से बोलो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सबके बीच में मैं आ पाया हूँ। ये मेरा 134वां नवोदय विद्यालय विजिट है पिछले 2 सालों में, जो मैं नवोदय के बच्चों के लिए एक सेवा दे रहा हूँ। सेवा का मतलब है वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है, देने की अपेक्षा, देने की इच्छा है। तो जो समिति हमें गाइडलाइन देती है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, उसका पालन करने का प्रयास है कि हमें आजीवन सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखना चाहिए। क्यों? सीखने में आनंद आता है, मन लगता है। तनाव कब आता है? तनाव तभी आता है जब हम केवल मार्क्स चाहते हैं, अंक चाहते हैं, केवल पोजीशन चाहते हैं, तब तनाव आता है। क्यों? रिजल्ट, परिणाम अपने हाथों में नहीं होता है तो तनाव आता है। हमें अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, फर्स्ट सेकंड मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अनिश्चित होता है। निश्चित क्या है? हम कितना मेहनत करते हैं वो निश्चित है, वो अपने हाथों में है। हम जितना चाहे उतना मन लगा सकते हैं, उतना पढ़ सकते हैं, उतना ज्ञान ले सकते हैं। तो ये जो भावना है, सीखने की भावना, हमेशा हमें
काम आती है, लाभ देती है। केवल एग्ज़ाम से पढ़ोगे तो ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम्स के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जो था पढ़ने का वो केवल एग्ज़ाम्स में अंक पाने का था, इसलिए वो ज्ञान जो है अपनी बुद्धि में टिकता नहीं है, रहता नहीं है, बाद में निकल जाता है। क्योंकि अपने सोच वही थी कि बस अंकों के लिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और जब पढ़ते भी है तो वहाँ मन भी नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है केवल अंकों का है, एग्ज़ाम का है। अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो भी कहते हैं कि तनाव की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है रिजल्ट का, अपना परिणाम का। हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ज्ञान लेना ये आनंदमय होता है, वहाँ आपका मन लगता है। आज की समस्या बच्चों में ये होती है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन की कमी है, मन भटकता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है। ऐसा कभी होता है बच्चों के साथ? होता है ना कभी कि मन नहीं लगता सर, बोर लगता है, पढ़ाई में उत्साह नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सोच जो है, मानसिकता जो है गलत है। थोड़ा ध्यान देंगे कि यदि अपना मूड जो है, भावना जो है, लर्निंग होगा, सीखना है, कुछ समझना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे वेकेशन अभी आएगा, 2 महीना वेकेशन आएगा, मई और जून वेकेशन होगा, तो वो समय भी आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि अभी वेकेशन है, किताब खोलना ही मना है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उल्टा अपने माता पिता के साथ अपने गांव में अच्छे से पढ़ सकते हैं मन लगा के। लेकिन बच्चों में देखा जाता है कि वो टीवी लगा के दिन भर बैठते रहते हैं, मोबाइल खेलते बैठते हैं। तो ऐसी आदत लगा देंगे तो यहाँ आने के बाद मन कैसे लगेगा, क्योंकि पढ़ने की आदत तो तोड़ दी आपने। और जब यहाँ नवोदय विद्यालय में हम सुबह जल्दी उठते हैं, और वेकेशन में जब जाते हैं तो जल्दी उठते नहीं हैं, 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो फिर यहाँ आने के बाद मन नहीं लगेगा। तो हमें आवश्यकता है कि जो अच्छी आदतें हमें यहाँ लगती है उसका पालन हमेशा करना चाहिए। क्यों? उससे अपने जीवन में हमें लाभ मिलता है। मैं चाहूँगा, जीवन की विषय की बात है कि जीवन मूल्यों का विषय में लेता हूँ, जीवन कौशल का बात लेता हूँ, तो जीवन विज्ञान मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम 2 मिनट जो है छोटा प्रेयर बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ताकि हम अपना मन जो है थोड़ा शांत हो। जो बातें हैं जीवन के विषय में, जीवन के विज्ञान के विषय में, हमें समझने में आसान हो। मैं चाहूँगा सब लोग ऐसे झुक गए हैं, सदा बैठे सब लोग। सब लोग सीधा बैठिए। सब लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ सकते सब लोग, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। साइलेंस प्लीज, थोड़ा शांत अपने मन को बनाइए। और स्वयं अपने मन का अवलोकन कीजिए कि आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना प्रसन्न है, आपका मन कितना आनंदमय है। उसका ध्यान कीजिए, उस पर उसका अवलोकन कीजिए। कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हम कुछ ज्ञान सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। टीचर तो बहुत कुछ सिखाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम उसको ले नहीं पाते, क्योंकि अपना मन वहाँ नहीं होता है। तो ये आवश्यकता होती है कि मन को शांत बनाया जाए, ताकि हम जिसके लिए आए हैं विद्यालय में वो संभव हो पाए। तो मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलो।
ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One last time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare। आइए अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मैं जो अभी कुछ बोलने वाला हूँ थोड़ा समय ही बोलने वाला हूँ, मुझे समय का ध्यान है। तो उसके लिए अपना मन जो है शांत रखिए। आपको अच्छा अनुभव आया होगा जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तभी तो हम गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। तो गाने का उद्देश्य क्या है? गाने का उद्देश्य ये है कि हम जानते हैं कि शक्ति बुद्धि ज्ञान देने वाला भगवान है, केवल मनुष्य को नहीं सभी जीवों को। इस जगत में जितने लाखों प्रकार के जीव है, कितने प्रकार है जीवों के? 84 लाख प्रकार के जीव हैं पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। इन सबको जन्म देने वाला, बनाने वाला, संभालने वाला, ज्ञान देने वाला, शक्ति देने वाला वो एक भगवान है। यदि वो नहीं होते तो दुनिया नहीं होती। दुनिया जो बनी है अपने आप नहीं बनी है, बाई चांस केमिकल से पैदा हो गई, कोई तो बनाता है। दुनिया जो चलती है अपने आप ऑटोमेटिक नहीं चलती, तो इसको चलाता है नियम के साथ। हमें इतना समझना चाहिए कि दुनिया बनाने वाला कोई है। जैसे ये जो स्कूल है अपना, कोई तो बनाया है, कोई इसके विषय में सोचा है। वैसे ही जो स्कूल चलती है दैनंदिन रूप से, कोई इसको चलाता है। अपने आप ही सोचेंगे अपने आप सब होने दो,
तो अव्यवस्था होती है, गड़बड़ होती है, कोई किसी का कंट्रोल होता है। वैसे ही इस दुनिया जो चलती है, सूरज उगता है ना, जो ऋतुएं बदलती है, कोई इसका नियम बनाया है, कोई ये देखता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं है संभालने वाला। ऐसा होता तो दुनिया नहीं चल सकती। आज के समाज में हम देखते हैं लोग सभी को मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन जो जीवन देने वाला है उसका सम्मान नहीं करते हैं। सारे गुण, जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण जो है, भगवान से ही आएंगे। ये भगवान को नहीं मानेंगे, जो जीवन दिया है, कल जीवन नहीं दिया है, जीवन आवश्यक जो भी है, जल, अन्न, पानी, शक्ति, बुद्धि, वो भी देते हैं भगवान। मैं नहीं भगवान को मानता, जो लोग ऐसा सोचेंगे उनमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से, ये शिक्षा जो व्यावसायिक शिक्षा है, केवल वो देने से मनुष्य के अंदर सद्गुण नहीं आते हैं। आज के समाज में वही समस्या है। जैसे आज बात हुई महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो हम पाते हैं आज समाज में नशा की समस्या बहुत बड़ी है। नशा, एडिक्शन, इंटॉक्सिकेशन। तो केवल अनपढ़ लोग नहीं, गांव के पढ़े लिखे लोग भी, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर्स लोग भी नशा के शिकार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें बॉडी का तो ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं है, जीव कहलाता है आत्मा। और नवोदय समिति का जो लोगो है, जेएनयू लोगो, उसमें जो 2 शब्द है, प्रज्ञानम, ब्रह्म, यदि हम सोचेंगे इसका मतलब क्या है, समझ में आएगा कि इसका मतलब ये है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, तो विशेष ज्ञान, प्रज्ञानम, प्रसिद्ध, प्रख्यात, विशेष उत्तम ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है जीव, आत्मा, जो भगवान का अंश है। भगवान का एक नाम है परब्रह्म। आत्मा परमात्मा, वैसे ही ब्रह्म परब्रह्म। भगवान को कहते हैं परब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म। तो भगवान के अंश है जो सच्चिदानंदमय है, सच्चिद आनंदमय। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का बात है, आत्मज्ञान की बात है, जीवन की विज्ञान की बात है, यदि हम समझेंगे तो जीवन सही रूप से शिक्षित होगा। केवल व्यावसायिक शिक्षा लेने से जीवन महान बनने वाला नहीं है कि कुछ पैसा कमाने का आपको साधन मिल जाएगा। लेकिन आज की समस्या ये है कि लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा लगाते हैं नशा में, लगाते हैं गलत कामों में, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सही गलत का भेद जो है, बुद्धि जो है, नहीं होती है। तो बच्चों, विद्यालयों का जो उद्देश्य होता है, ये केवल व्यावसायिक शिक्षा देना नहीं है, उसके साथ साथ जीवन की शिक्षा भी जो है विद्यालय हमेशा देते हैं। यदि जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती या ये उद्देश्य नहीं होता देने का, तो विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती। आज हम देखते हैं कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस या प्रोफेशनल कोर्सेस दुनिया में बहुत है, जहाँ से व्यावसायिक शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन विद्यालयों का उद्देश्य जो है, ये जीवन की शिक्षा देना है। इसलिए हम देखते हैं अपने समाज में कि शिक्षक जो है किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी जो है छात्रों को देते रहते हैं। तो जीवन की शिक्षा के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट है स्वयं के विषय में जानना। स्वयं का ज्ञान जो है, आत्मज्ञान होना आवश्यक है। और वही बात कही गई है, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सबसे महान ज्ञान ये जीवन का ज्ञान है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। यदि हम में आत्मज्ञान होगा कि हम कौन हैं, आप सोचेंगे सर मुझे पता है मैं कौन हूँ, आईने में जो दिखता है, जो मैं आईने में देखता हूँ, जो दिखता है आईने में वो मैं हूँ। तो हम सोचेंगे यदि आईने में केवल अपनी बॉडी दिखती है, बॉडी का इमेज दिखता है, आईने में अपना मन नहीं दिखता है,
आईने में अपना बुद्धि नहीं दिखता है, आईने में अपना अहंकार नहीं दिखता है, और सबसे बड़ी बात, आईने में हम नहीं दिखते हैं। हम नहीं दिखते, आईने में आत्मा नहीं दिखती है जो हम हैं। मुझे आपको मैं बोलता हूँ कि जैसे हम अपने विषय में बोलते हैं कि सर दिस इज़ माई बॉडी, ऐसे बोलते हैं कि सर ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है। कोई ये नहीं बोलता सर आई एम द बॉडी, आई एम द हेड, कि या मैं शरीर हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हम बोलते हैं मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर वैसा है। जैसे हम गाड़ी के विषय में बोलते हैं, गाड़ी, कि सर दैट इज़ माई व्हीकल, वो मेरा गाड़ी है। दैट इज़ माई हाउस, ऐसे बोलते हैं। कोई ऐसे नहीं बोलता सर आई एम शिवालिक हाउस, आई एम नीलगिरी हाउस, कोई ऐसे नहीं बोलता। हम बोलते हैं माई हाउस इज़ शिवालिक, माई हाउस इज़ नीलगिरी, ऐसा बोलते हैं। मतलब हम और हाउस अलग है। हम रहते हैं हाउस में, लेकिन हम हाउस नहीं हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं, बहुत बच्चों को खांसी हो रही है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा समय है। कोई हम ऐसा नहीं बोलते हैं सर मैं गाड़ी हूँ सर, आई एम लूना, आई एम सुजुकी, आई एम होंडा गाड़ी, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं सर मेरा गाड़ी ये कंपनी का है, ये है मॉडल, ये है। बच्चों बोलने का मतलब ये है, हमें ये समझना चाहिए अपनी बॉडी वैसे ही है। ये बॉडी जो है अपना गाड़ी के समान है। और ये गाड़ी जो है बॉडी समय के साथ हमेशा बदलती रहती है। ध्यान दीजिए, बॉडी हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। बदलती है कि नहीं? आपने जब जन्म लिया था, आपने जन्म लिया था या नहीं लिया था? कोई बताइए, जन्म लिया है नहीं? कोई डाउट है? नहीं सर मैं ऐसे पहले से हूँ, कोट पहन के मैं ऐसे ही नवोदय में हमेशा पहले से हूँ, तो ऐसा है। हम जन्म लेके दुनिया में आए हैं, एक दिन जन्म लिए हैं दुनिया में, लिए कि नहीं? आपकी फ़ोटो होगी बचपन की, फ़ोटो निकाली आपके माता पिता ने, जन्मदिन का फ़ोटो, पहला जन्मदिन का फ़ोटो। आज की फ़ोटो देखिए, आज की जो बॉडी अपनी है उसकी फ़ोटो और जो जन्म का फ़ोटो है या बचपन का फ़ोटो है उसका फ़ोटो देखिए, दोनों तुलना कीजिए, आपको ध्यान में आएगा कि बॉडी तो बहुत बदल गई है। साइज़ में बदल गई है, उसका आकार, उसका फॉर्म, रूप बदल गया है, क्षमता बदल गई है। लेकिन आपको पता है सर मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ जिसने जन्म लिया था। या आपके माता पिता भी जो है ये नहीं बोलेंगे कि सर जो बच्चा जन्म लिया था वो अलग था और जो बच्चा नवोदय में पढ़ता है वो अलग है, ये वो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, अपने विचार बदलते हैं, अपनी बुद्धि बदलती है, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता, ये समझने की आवश्यकता है। देखिए आज समाज में जो भी समस्याएं हैं, जैसे मैडम बोल रही थी, भावना मैडम बोल रही थी कि आज के समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, शोषण होता है, एक बड़ी समस्या है। ऐसी एक नहीं, दुनिया में ऐसी असंख्य समस्याएं हैं, सबके अपनी समस्या है। हमें विश्वास है यदि हमें जीवन का विज्ञान पता होगा, आत्मविज्ञान पता होगा, तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सभी को जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए। जितने भी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की समस्याएं, नशा की समस्याएं, अन्याय की समस्याएं, शोषण की समस्याएं, इसलिए हैं लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं वो सुख आनंद कहाँ पे है। लोग सोचते हैं अज्ञान की वजह से सुख बॉडी में है, हड्डी मांस की बॉडी में सुख सोचते हैं। यदि ज्ञान होगा, समझ में
यदि हमें पता होगा हड्डी मांस की गाड़ी जो है बॉडी, ये केवल एक मैकेनिज़्म है, एक बॉडी है। सुख बॉडी में नहीं होता है, सुख आत्मा का होता है, सुख आत्मा के साथ होता है। क्यों? बॉडी का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान जो है मैं जो बोल रहा हूँ उस पर नहीं है। यदि आप मुझे दिखाओगे नहीं कि सुनना चाहते हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हमें कुछ बोलने की मतलब स्वयं के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े समय की बात है, बाद में हम तो ध्यान दीजिए। बड़ी आवश्यक बात है। जो हम चाहते हैं जीवन का आनंद, समाधान हमने पाया है। कैसे पाया है? कुछ बनकर नहीं, कुछ बनने के बाद नहीं, हम जो है वो समझने के बाद। लोग क्या सोचते हैं, सर मुझे ये इच्छा है, मुझे वो इच्छा है, ये बनना है, वो बनना है। हम सोचते हैं वो बनने के बाद सुख मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। सुख तो कुछ बनने में नहीं, सुख हम जो है उसको समझने में है, वो जानने में है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं और हमें कहाँ जाना भी है। जिसको ये पता नहीं है वो कुछ भी बन जाए दुनिया में, वो कभी जीवन का समाधान नहीं पा सकता। हमने अनुभव किया है। मैं अपनी बैच में 10th 12th डिवीजन टॉपर था। बीटेक जो किया मुंबई में जो प्रसिद्ध कॉलेज है VGTI कॉलेज, वहाँ हम बीटेक किए हैं। कमाने का कोटि लाखों कमा सकते थे। हम IAS बनने की बहुत तैयारी भी किए थे। लेकिन जब देखा कि समाज की आवश्यकताएं कुछ अलग है, समाज की समस्याएं का समाधान केवल मैं कुछ पैसा कमाने से, कुछ जो है IAS बनने से नहीं होगा। समाज की समस्याओं का समाधान जीवन का विज्ञान का प्रचार करने से होगा। हम पिछले 13 साल से जो 8 साल जॉब किया था लेक्चरशिप का इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद हम 13 साल से समाज में जीवन का विज्ञान का प्रचार के लिए अपना जीवन दिए हैं। हमें कोई एक पैसा कमाने की ना अपेक्षा है, ना कोई इच्छा है। क्यों? हमने जाना है कि जीवन की जो आवश्यकताएं होती है बहुत कम होती हैं। आवश्यकताएं, हाँ, अपनी इच्छाएं अनंत होती है। wants are unlimited wants, desires, but our needs are limited needs, आवश्यकताएं। और वो आवश्यकताएं जिसने जीवन दिया है, भगवान ने पहले ही सबके लिए व्यवस्था की हुई है। पंछियों को अपना भोजन मिल जाता है, पशुओं को अपना भोजन मिल जाता है, सबके लिए सब व्यवस्था भगवान ने पहले से की हुई है। पंछियों को, सभी जीवों को भगवान ने बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है अपना अपना जीवन संभालने के लिए। ये नहीं कि बस पंछी पशु जो है खा के सो जाएगा, वो भी थोड़ा मेहनत लेता है, ढूंढता है, थोड़ा हाथ पाँव चलाता है। तो वैसे भी हमें भी जो है भगवान ने शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दिया हुआ है। ये शरीर दिया, मनुष्य शरीर, जिससे हम अपने जीवन को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है कि हमें अपने जीवन का विज्ञान समझना आवश्यक है कि हम जो है जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमें आनंद चाहिए, समाधान चाहिए जीवन का, ये सब चाहते हैं। लेकिन पता तो चाहिए कहाँ पे है। आनंद पैसों में नहीं है, कागज़ के पैसे में। आनंद सोना चांदी में नहीं है, या कोई मेडल में नहीं है। समाधान, आनंद, समाधान ये अपने पास ही है। कैसे अपने पास है? हम जो जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है, उसका स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद। कंबाइन किया तो सच्चिदानंद। भगवान जो है, उनका स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। सत्य मतलब शाश्वत, परमानेंट, अनादि, अनंत, शाश्वत, सनातन बोलते हैं, सदा के लिए, सत्य, न बदलने वाला, अविनाशी, चित, चिन्मय। भगवान जो है ज्ञानमय है, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और भगवान आनंदमय है, और हम उनके अंश है, भगवान के अंश है। तो अपना भी स्वभाव जो है आत्मा का, ये सत चित आनंद है। सत का मतलब न बदलने वाला। ये शरीर
बदलता रहता है, लेकिन हम जो व्यक्ति है, जीव, आत्मा, वो कभी बदलता नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि बचपन से अभी तक शरीर बदलते आया है, लेकिन हमें पता है हम नहीं बदले हैं, हम तो वही है। क्यों? ये आत्मा, जीव जो है भगवान जैसा क्या है, अविनाशी है, क्या न बदलने वाला है, चिन्मय। ये आत्मा जो है ज्ञानमय है। शरीर अज्ञानमय होता है, लेकिन आत्मा क्या है, ज्ञानमय। और शरीर दुखमय है। शरीर हमें पीड़ा देता है, समस्या देता है, दुख देता है। अब देखो, आप नीचे बैठे हैं, बैठे बैठे तकलीफ होती है बहुत समय। बॉडी गिव्स ट्रबल, बॉडी गिव्स डिफिकल्टी। व्हाई? बॉडी नेचर इज ना लाइक दैट, कि शरीर हमें दुख देता है, दुखमय है। लेकिन आत्मा जो है वो आनंदमय है। यदि हम जानेंगे कि अपना स्वभाव आत्मा का है, हम में बॉडी नहीं है, अपना सुख बॉडी में नहीं है, अपना सुख अपने पास है, तो बच्चों जो मन भटकता है यहाँ वहाँ सुख के लिए, हम गलत कभी आदत में फंस जाते हैं। या जो समस्याएं हैं, लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जो विकार सताते हैं, क्यों सताते हैं? क्योंकि वो लोग सुख समाधान बॉडी से चाहते हैं। लेकिन जब समझ में आएगा सुख समाधान ये बाहर कहीं नहीं है, बॉडी में नहीं है, ये अपने पास है, भगवान के साथ। तो जो हम गाते ना पूजा के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आगे त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो जब गाते हैं, क्यों गाते हैं? क्योंकि ये सत्य है कि भगवान हम सभी के माता पिता, बंधु, सखा सब कुछ है। तो हमें उनसे शक्ति, बुद्धि, ज्ञान मिलेगा, जैसे हनुमान जी को मिलता है। हनुमान जी इतने महान, शक्तिमान, बुद्धिमान कैसे हैं? भगवान के साथ उन्होंने अपना संबंध बनाए रखा है, जोड़ा हुआ है। हनुमान जी यदि भगवान के साथ नहीं होते, भगवान की सेवा में नहीं होते, तो उन्हें भी इतना सम्मान, इतना पूजा नहीं मिलता। लेकिन हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़कर मैं भगवान का सेवक हूँ, इस भावना में रहते हैं। महादेव, भगवान महादेव, शंकर भी हमेशा भगवान पे ध्यान लगाते हैं। सब लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन लोग ध्यान लगाते हैं पैसे पे, लोग ध्यान लगाते हैं बॉडी पे, लोग ध्यान लगाते हैं दुनिया की वस्तुओं पर, मोबाइल में ध्यान लगाते हैं, सिनेमा में ध्यान लगाते हैं, दुनिया की चीज़ों में, भौतिक वस्तुओं में ध्यान लगाते हैं। तो परिणाम क्या होगा? उनका मन भटकता है। क्यों भटकता है? ये दुनिया की चीज़ें जो है सुख नहीं देती हैं। महादेव भी, भगवान हनुमान जी भी जो है, माता सरस्वती, देवी सरस्वती जो है, वो भी भगवान का नाम लेती है, जपती है, हाथ में माला लेके भगवान का नाम जपती है। क्यों? ध्यान करती है। ब्रह्मदेव भी अपने एक हाथ में जप माला लेके भगवान का नाम जपते हैं। क्यों जपते हैं? क्योंकि भगवान का नाम भगवान के समान सत्य है, सच्चिदानंदमय है। और नाम जपने से अपना मन और बुद्धि शुद्ध होता है। जब मन बुद्धि शुद्ध होगा तो अपना प्रत्येक काम, पढ़ाई, अपना प्रत्येक काम जो है अच्छे से हो सकता है। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ठीक है? आपका ज़्यादा क्षमता नहीं है सुनने का, तो बहुत समय बैठे नीचे, तो 5 मिनट बोलता। सुनना है आपको? 5 मिनट बोलूँगा बस, ठीक है? यदि आप सुनेंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। सुनना है 5 मिनट, तो ध्यान दीजिए, ठीक है? यदि आपने सुना होगा कि वेद जो होते हैं, वेद जो माता देवी सरस्वती के हाथ में हम देखते हैं, ये वेद का ज्ञान जो है, जब दुनिया बनी, जब भगवान दुनिया बनाते हैं, तब भगवान ने ब्रह्मदेव को ये ज्ञान दिया था, वेदों का ज्ञान। और जो माता सरस्वती है वो ब्रह्मदेव की पत्नी है, शक्ति है। इसलिए माता के हाथ में भी हम वो देखते हैं कि वेद ग्रंथ होते हैं। आज के समाज में हम
वेद ना कभी देखते हैं ना पढ़ते हैं तो लगता है पता नहीं वेद पढ़ के क्या होगा। हमें पता नहीं कि वेद जो है मूल विज्ञान है। बैठ जाओ बेटा, शांत बैठ जाओ। क्या हुआ? शांत। डिस्टर्ब मत कीजिए, ध्यान दीजिए। बस 5 मिनट गिन के 5 मिनट बोलने वाला। तो ब्रह्मदेव को ज्ञान दिए थे कौन? भगवान नारायण। भगवान जो विष्णु हैं, भगवान नारायण पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए थे। कब दिए थे? करोड़ों साल में जब दुनिया बनी, भगवान दुनिया बनाते हैं। आज के समाज में हम जो सिलेबस पढ़ते हैं ये ब्रिटिशों का देन है। ब्रिटिशों ने अपने देश को गुलाम करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए अपना जो मूल विज्ञान था वो निकाल दिया समाज से, अपने शिक्षा से। और जो मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब कुछ ब्रिटिशों का सिलेबस है। इसलिए अपने बायोलॉजी में केवल बॉडी का साइंस है, लेकिन बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और जो आत्मा होती है, जीव, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उसका उल्लेख भी नहीं है। अब देखिए मेडिकल साइंस MBBS कोर्स में भी कहीं पे, MD MS कहीं पे भी वो लोग आत्मा के विषय में एक शब्द नहीं बोलते हैं। जिस आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, वो जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता, वो जीव का उल्लेख भी नहीं बोलते हैं। आत्मा किसने देखी है? ऐसा बोल के वो केवल बॉडी पे ध्यान लगाते हैं और फिर बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं। कितने डॉक्टर समाज में हमने देखे हैं जो नशा के शिकार बने हुए हैं। तो कब बनते हैं? पढ़ाई के साथ ही बन जाते हैं। तो बोलते हैं कि सर MBBS की पढ़ाई इतनी कठिन होती है, पढ़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। तो शक्ति कैसे लेते हैं? दारू पी के शक्ति लेते हैं लोग, नशा करते हैं। सभी नहीं, जिनको आत्मज्ञान है, जिनमें आत्म संयम है, वो लोग नहीं। लेकिन जो लोग आत्मा को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, वो लोग नशा के शिकार बन जाते हैं। बच्चों, बोलने का उद्देश्य ये है, यदि शिक्षा में यहाँ लिख तो दिया है प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की बात कोई बोलता नहीं है। केवल भ्रम की बात बोलते हैं। भ्रम जो बॉडी है वो तो बस थोड़े समय का है, कौन से समय बॉडी नष्ट हो जाएगा पता नहीं। और बोलते भी हैं एक पल का जीना फिर तो है जाना। तो बॉडी का जो ऐसा स्वभाव है कि वो क्षणभंगुर है। ध्यान दीजिए, तकलीफ है यहाँ बैठो। बॉडी का जो स्वभाव है, बॉडी का जो गुण है, वो है क्षणभंगुर। कौन से क्षण बॉडी का भंग हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बोल नहीं सकते। लेकिन हम चाहते हैं हमेशा जिए, हमेशा आनंद पाए। कैसे संभव है? आत्मज्ञान से संभव है, हमने पाया है। तो सभी वेदों का पढ़ना, ज्ञान लेना आज संभव नहीं है। लेकिन भगवत गीता जो है, जो सारे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, भगवत गीता आज भी अपने समाज में उपलब्ध है। यदि हम गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, कोई जाति की किताब नहीं है। भगवत गीता एक विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है, भगवान का विज्ञान है, पूरे विश्व का विज्ञान है। हमने 25 साल से पढ़ा है तो समझा है। वहाँ कोई ऐसी अंधश्रद्धा, कल्पना की बात नहीं है। भगवत गीता ये सबसे महान विज्ञान है। पूरे विश्व में इसका हजारों सालों से अध्ययन किया गया है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो भी बोलते हैं भगवत गीता से बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। क्यों? ये ज्ञान भगवान दिए हैं, जो हम सबके सब कुछ है। माता पिता बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, हम जानेंगे कि भगवान जो है अपने माता पिता बंधु सखा
साथी और सहारा है तो हमें शक्ति होगा, हमें शक्ति होगा। आज जो कभी लोग सोचते हैं सच में दुर्बल हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है, मुझ में संयम नहीं है, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को अकेला मानते हैं। हम कभी अकेले नहीं हैं, हम सबके साथ भगवान परमात्मा के रूप में कहाँ पे है? हृदय में है। यदि हम जानेंगे तो हमें भगवान से सब शक्ति बुद्धि ज्ञान मिलेगा और अपना जीवन महान बनेगा। देखिए, आज की समस्या है कि हम सुन नहीं पाते हैं, हम एक शांति बैठ नहीं पाते हैं। ये बड़ी समस्या है। अपना फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री हमें ये क्षमता नहीं देता है कि हम शांति से बैठे कुछ सुने, अपना अच्छा व्यवहार दिखाए, नहीं देता है क्षमता। क्यों? कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में, शिक्षा में, अपना सिलेबस में ये आत्मा का विज्ञान, भगवान का विज्ञान की बातें नहीं है। ये बड़ा दोष है। इसलिए हम में ऐसी समस्याएं हैं कि हमें सेंस नहीं होता है कि हम कहाँ पे कैसा व्यवहार करें। बुद्धि का विकास नहीं होता है। एनीवे, तो मुझे बोलना है कि हम सबका सौभाग्य है, नवोदय विद्यालय में हम लोग जो आए हैं अपने जीवन को महान बना सकते हैं। थोड़ा किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का विज्ञान समझेंगे, जो लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान थोड़ा सा लेंगे तो जीवन अवश्य अपना सफल होगा, महान होगा। इसका मतलब क्या है महान और सफल होने का? जीवन में हम आनंद पाएंगे, समाधान पाएंगे। बॉडी छोड़ने के बाद नहीं, जब हम अभी जीवंत है, अभी जो हम जीवित है, अभी भी हमें संपूर्ण आनंद और समाधान मिल सकता है। किससे? स्वयं को जानने से। तो क्या जानना है कि हम किसके हैं? हम भगवान के हैं, हनुमान जी जैसे। अपनी माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी अपनी माता है। कभी लोग बच्चे सोचते हैं सर हम बड़े अभागे हैं, हम लोग बड़े गरीब है, ज़मीन कम है, धन कम है पिताजी का, हमारा घर छोटा है, ऐसे लोग सोचते हैं। ये अपना अज्ञान है। जो हम सोचते हैं हम ये बॉडी है, हम जब भगवान के दिव्य अंश है, भगवान की संतान हैं, महालक्ष्मी के हम बच्चे हैं। जो गाते ना, रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। ये केवल बोलने की चीज़ नहीं है, हाँ हो गया बोल के। इसको समझना चाहिए, इसका भाव लाना चाहिए कि हाँ मेरी भगवान की संतान है, हम छोटे नहीं हैं, हमें पूरा दुनिया अपना है। और तभी तो अपना सभ्यता जो है, संस्कृति, उसका विचार क्या है? वसुदैव कुटुंबकम। क्या विचार है अपना संस्कृति का? वसुदैव। देखिए अंतिम बात, 1 मिनट बस। जब ये भावना होगी हम सब भाई बहन हैं, हम भगवान की संतान हैं, पूरा विश्व अपना क्या है? फैमिली है, तो हम किसी पे अन्याय, शोषण, अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? सभी अपने हैं, सभी अपने हैं। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें जो अंतिम वाक्य है कि सभी की सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। क्यों? सभी अपने हैं तो उनके सुख में अपना सुख है। आज के समाज में लोग जब दूसरों को अपना नहीं मानते हैं तो गालियाँ देते हैं, लेकिन जब समझेंगे सभी अपने भाई बहन हैं तो हम कैसे गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बच्चों, ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये सारी समस्याओं का अवश्य बड़ा समाधान है। तो हम इतना ही बोलेंगे। आपके जीवन में आपको जब समय मिलता है थोड़ा आप मेरी भगवत गीता पढ़ेंगे, जो सारे शास्त्रों का सार है, तो आपका जीवन अवश्य महान बनेगा। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस। आप
आपको अभी तक उठने का अभी ना सूचना नहीं दिए थे।